बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। देश के संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद राम सुमन, वरिष्ठ सांसद, संसद में बयान देते देते जो देश में औरंगजेब के खिलाफ चर्चा चल रही है, उस चर्चा में जोड़ते हुए वो ये कहते हैं कि बाबर की औलाद आप यहाँ के मुसलमानों को कहते हो, तो क्या जो बाकी के लोग हैं यानी कि हिंदू लोग, वो क्या गद्दार राणा सांगा की औलाद है? ये वक्तव्य देश के पवित्र संसद में समाजवादी पार्टी का एक सांसद देता है, जिसकी मैं कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को और उस बेहुदा सांसद को कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आप एक ऐसे राजा के बारे में, जिसने अपना संपूर्ण जीवन हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए लड़ता रहा विदेशी आक्रांताओं से, राणा सांगा, जिनका पूरे शरीर में लड़ाई लड़ते लड़ते उनके शरीर में 80 घाव लगे थे, एक आंख फूट गई थी, एक हाथ उनका डैमेज हो गया था, पैर डैमेज हो गया था, शरीर के अंदर 80 घाव लेकर भी वो विदेशी आक्रांताओं, मुगलों से लड़ते रहे, लेकिन कभी भी मेवाड़ को उन्होंने गुलाम होने नहीं दिया। और राणा सांगा, महान राणा सांगा, ये किस परिपाटी से आते हैं? ये उस परिपाटी से आते हैं, महान राजा बप्पा रावल की परिपाटी से आते हैं, जिन बप्पा रावल के कारण ये हिंदुस्तान 500 वर्षों तक कभी गुलाम होने नहीं दिया। ईरान से अफगानिस्तान आते हुए जो भी विदेशी आक्रांत आए थे, अफगानी थे, ईरानी थे, मुगल थे, किसी को भी देश में उन्होंने बैठने नहीं दिया, लड़ते रहे पूरी जीवन। और ये वही परिवार है, वही वंश है, जिसमें आगे चलकर बप्पा रावल के बाद महाराणा सांगे और महाराणा कुंभा, और उसके बाद महाराणा प्रताप जैसे महाप्रतापी, महाविक्रमी राजा आते हैं। आज समाजवादी पार्टी के सांसद ने और समाजवादी पार्टी ने देश के एक महानतम राजा का अपमान किया है, महाराणा प्रताप के वंशज का अपमान किया है, और ये महाराणा कुंभा का अपमान नहीं, ये पूरे देश का अपमान है। मेरी ये मांग है कि वो तुरंत संसद में, देश के लोकतंत्र के मंदिर में माफी मांगे, वरना अभी तो देश के अंदर कुछ संगठनाएं ही उनके विरोध में रास्ते पर उतरी हैं, लेकिन अगर उन्होंने जल्द माफी नहीं मांगी तो इस देश के एक जो नागरिक हैं, जो देशभक्त नागरिक हैं, जो महाराणा प्रताप जी के भक्त हैं, महाराणा संभाजी जी के भक्त हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी राजाओं, महाराजाओं, सारे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के भक्त हैं, वो भक्त रास्ते पर उतरेंगे और इनको इनकी जगह दिखाए बिना कोई चुप नहीं बैठेगा। ये देश में क्या चल रहा है? कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया जाता है, कभी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान कर दिया जाता है, और अब राणा सांगा का अपमान किया गया। आखिर में ये तुष्टीकरण की जो नीति है, वो नीति इस देश में बंद होनी चाहिए। और मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं, और फिर से मैं ये कहता हूं कि अब इस देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं चलेगा। इस देश में अब छत्रपति शिवाजी महाराज महान चलेगा, इस देश में छत्रपति संभाजी महाराज महान चलेगा, इस देश में महाराणा प्रताप महान चलेगा, इस देश में महाराणा कुंभा महान चलेगा, इस देश में बप्पा रावल महान चलेगा। इस देश के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिए, ऐसे बलिदानियों का जय चलेगा। विदेशी आक्रांताओं का क्रूरता से भरा हुआ इतिहास जिन मुगलों का है, उनका महिमा मंडन अब बंद हो जाना चाहिए।